हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक जो है एमसीक्यू कर चुके थे। ये है आधुनिक भारत के इतिहास का जो घटना चक्र से एमसीक्यू चल रहा है, उसकी सीरीज़ में जो है हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके थे लोग। और इसके आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं लोग। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। पहली बात, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था कि ताना भगत आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आंदोलन जो है ये और किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा ये आंदोलन जो शुरू किया था जतरा उराव ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसकी जो व्याख्या जो है पूरी डिटेल से यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, ताना भगत आंदोलन जो है ये उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन आप लोग से पूछा हुआ था पिछली एग्जाम में, शायद टीआरई में ही पूछा हुआ था कि ताना भगत आंदोलन जो है किस तरह का आंदोलन था, यानी कि आदिवासी आंदोलन था या भूमिज आंदोलन था। तो उसमें ऑप्शन में इसी टाइप का दिया हुआ था, तो याद रखिएगा ये आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, आ गया जी। अगला क्वेश्चन लिखा है 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कुकी विद्रोह या कुका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सारे विद्रोह में कह रहा है कि मिलान करना है। तो मिलान कीजिएगा। पहला देखिए कुकी विद्रोह, तो ये हो जाएगा त्रिपुरी से, यानी कुकी से त्रिपुरी यानी त्रिपुरा, याद रखिएगा। और कुका विद्रोह जो है ये पंजाब से, याद रखिएगा। कुका पंजाब हो जाएगा, कुकी त्रिपुरा हो जाएगा। पावना विद्रोह जो है ये बंगाल में हो जाएगा और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है बिहार से। ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नील विद्रोह देखेंगे। तो नील विद्रोह आप सभी को पता होना चाहिए कि नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा अभी जस्ट जो देखे लोग कि नील विद्रोह जो था वो हुआ था आप सभी का 1800, इसमें नील विद्रोह देखेंगे तो ये जो है 1859-60 में हुआ था। जस्ट 1857 क्रांति के बाद हुआ था। जयंतिया विद्रोह जो है ये भी 60-63 के बीच में हुआ था। कुकी विद्रोह देखेंगे तो ये हो जाएगा 1917 में के आसपास में हुआ था। और कुका विद्रोह जो है ये 32-40 के आसपास हो जाएगा, 32-34। ये ऑप्शन नंबर आपका सी ही जो है ये इसमें से सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित पूछ रहा था कि सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो याद रखिए कुकी विद्रोह जो है ये हुआ था दिसंबर 1917 के आसपास में हुआ था। यहाँ ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, आगे जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर जो है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो थे गंगा नारायण। कौन नेता थे, गंगा नारायण थे। अगला तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो बंगाल में जो तेभागा आंदोलन आरंभ हुआ था वो हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी जो नेता था वो कौन था। तो याद रखिएगा वो नेता हो जाएगा जोडानांग जो नेता थे वो महात्मा गांधी से विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। आगे जी। अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन एक वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। किसने किया था, तो याद रखिएगा वो है एनएम लोखंडे। कौन है, एनएम लोखंडे। अगला क्वेश्चन है जी, टॉपिक अगला शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखा है आधुनिक भारत एवं शिक्षा का विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था 1780 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में मदरसा की जो है स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है की स्थापना जो है किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 ईस्वी में। याद रखिएगा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोग से विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1791 ईस्वी में ये जोनाथन डंकन के प्रयत्नों द्वारा ये बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। और ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, संस्कृत कॉलेज जो है किसके सहयोग से खोला गया था, मतलब किसने खोला था, तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन ने। अगला क्वेश्चन है, बनारसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, जोनाथन डंकन ने किया था संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कथन वाला है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दूसरा लिखा है, कारण लिखा हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स से स्वयं एक उद्भट विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यह ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो किसे की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, नील दर्पण के जो नाटक था उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला यही थे, माइकल मधुसूदन दत्त। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा
कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाला, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को अनुवाद किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शकुंतला के पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने शकुंतला का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य जो था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता थी? ये भी जरूरी था। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, नहीं, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा है, क्योंकि उन्हें शिक्षित जरूरी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश से सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो किस अधिनियम में दिए थे? तो याद रखिएगा, ये था 1813 का चार्टर अधिनियम जो आया था। अगला, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपके लिए, ये कथन जो है सत्य है? पहला कथन लिखा हुआ है कि सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ये शुरू की गई, ठीक है, तो ये भी शुरू किया गया था। दूसरा लिखा, विश्वविद्यालय की स्थापना भी सिफारिश की गई थी, ये भी शुरू किया गया था। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश दी गई थी। नहीं, सभी स्तर पर नहीं किया गया था। प्राथमिक जो प्राइमरी स्तर पर था वो जो रीजनल लैंग्वेज पर बात की गई थी कि वहाँ क्षेत्रीय भाषा बात की जाएगी, और उससे ऊपर जो माध्यमिक शिक्षा होगी या उच्च शिक्षा जो होगी वो अंग्रेजी में होगी। सभी पर नहीं होगा, ये तीसरा नंबर गड़बड़ हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्ल्स वुड आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित है, और ये क्वेश्चन सीधे ऐसा ही आ जाता है। अगला, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और कब की थी? तो किसने किया था प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है, किसने और कब किया था? तो याद रखिएगा, ये किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे तो रिपन द्वारा 1882 में, या विलियम बेडरसन द्वारा 1885 में। तो इसी दोनों ऑप्शन में से ही आंसर बता सकते हैं आप। ये पहला ही था, रिपन द्वारा 1882 में किया गया था। जितने भी भारत में सही काम हुए थे वो मोस्टली जो है रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। अगला है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सेंट्रल आयोग संबंधित है, सेंट्रल आयोग जो है ये भी शिक्षा से संबंधित है, सेंट्रल आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश से सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, ये नियुक्त किया गया था 1917 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे? तो वे दो व्यक्ति थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, मैकाले संबंधित है, तो मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है मैकाले, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादन कौन थे? तो ये फिल्टरेशन थ्योरी जो है किसने दिया था? तो याद रखिएगा, मैकाले ने दिया था, मैकाले ने ये दिया था। अगला क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो किससे पड़ी? तो याद रखिएगा, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र द्वारा पड़ी। इसी ने ही बोला था कि अंग्रेजी में शिक्षा भारत में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो कौन डाला था? तो याद रखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो किसने नींव डाली थी, तो ये चार्टर एक्ट था, और ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, प्राच्यविद और आंग्लविद जो विवाद, ये भी था, तीनों ही था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ किया गया था? तो वो विलियम कैवेंडिश बेंटिक है, या हार्डिंग के समय में, या मिंटो के समय में, या डलहौजी के समय में? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम कैवेंडिश बेंटिक के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, कई बार बताया कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उसी समय ये तीनों ये विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। अगला, किसके सतत प्रयत्नों में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वो थे डी के कर्वे की प्रयास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं
अगला क्वेश्चन आएंगे 26 नंबर देखेंगे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है BG तिलक संबंधित है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें किया गया था हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना सबसे पहले किया गया था, और वही मदरसा रहता तो सबसे पहले मदरसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखेंगे तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना जो है निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो वे थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 1857 की डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बनारस संस्कृत कॉलेज देखेंगे तो ये हो जाएगा बनारस संस्कृत कॉलेज। विलियम जोन्स कह रहे कि निम्नलिखित संस्था और संस्थापक देखें तो बनारस संस्कृत हिंदू कॉलेज विलियम जोन्स नहीं हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन तो देखेंगे दूसरा लिखा है कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स समय हुआ था, ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थ विलेज ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो बनारस हिंदू कॉलेज जो है जोनाथन डंकन, शुरू में ही आप लोगों को बताया हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा मदरसा जो है ये तो वारन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। तीसरा फोर्ट विलियम जो कॉलेज है ये रिचर्ड वेलेजली के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो किस लिए की थी? तो याद रखिएगा वो ब्रिटिश से नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु शिक्षित करना चाहता था। अगला फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन जो है सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। दोनों ही कथन जो है आपका बिल्कुल ही आपका जो है सही है, याद रखिएगा। नहीं, केवल बी कथन सही है, याद रखिए केवल बी है, या इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये तो कथन बिल्कुल सही लग रहा था। ये वाला कथन जो है इसकी कलकत्ता में 1800 में नहीं स्थापना हुई थी, क्योंकि जस्ट अभी तो यहाँ पर देखें कि इसकी स्थापना जो है ये 1780 में हुआ था, 1800 में नहीं। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो शिलान्यास जो किए थे वो थे हार्डिंग के समय में किया गया था। अगला निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषित किया था? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा जो किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला आता है टॉपिक यहाँ से आपका आधुनिक भारत में प्रेस विकास देखेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि प्रेस वाला क्वेश्चन तो एक ना एक तो कन्फर्म आने वाला ही है। अगला यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर लिखा है भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यहाँ देखेंगे तो बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था, और 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की द्वारा बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। कौन सा था? द बंगाल गजट। अगला निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस से सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला था वो था वेलेजली। कौन था? वेलेजली। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो रिपन द्वारा रद्द किया गया था। लागू किया था लिटन, और रिपन जो है इसे रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन कौन था? तो ये था लिटन द्वारा लागू किया गया था। किससे गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा रिपन ने इसे समाप्त कर दिया गया था, और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर तो 9 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे तारकनाथ दास शुरू किए थे। अगला देखेंगे तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित करते थे, तो मिरातुल अखबार किसका था? तो राजा राम मोहन राय का जो अखबार था मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में जो है प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1880 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो याद रखिए इंडियन मिरर का प्रकाशन जो है कलकत्ता से हुआ था, याद रखिएगा। और इंडियन मिरर देखेंगे तो ये जो था इसका स्थापना जो किए थे इंडियन मिरर का, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, तथा मनमोहन घोष, यानी मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसकी स्थापना किए थे।
अगला देखेंगे तो गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा ये था उर्दू भाषा में गदर पत्र का प्रथम अंक। अगला गदर पार्टी का पत्र जो है वो गदर था, ये क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पेपर था। अगला अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की ये स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा में उद्देश्य में कौन से समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? वो था केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों में से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो याद रखिएगा ये जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, बनवासी, काल और केसरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाचार पत्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो याद रखिएगा वो कौन वकालत की थी? तो याद रखिएगा संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों ही ये वकालत की थी। अगला, क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी? तो याद रखिएगा यंग इंडिया जो है इससे जुड़ी नहीं थी, क्योंकि यंग इंडिया देखा जाएगा तो 1913 यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये यंग इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का जो है शुरू किया था तो किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश की स्थापना किए थे। अगला, निम्नलिखित में से निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है? तो याद देखिए वो हो जाएगा लीडर हो जाएगा। कौन सा? लीडर हो जाएगा। अगला है, इंडियन ओपिनियन की पत्रिका में प्रथम संपादक थे, कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में। अगला, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा जो है समाचार पत्र जो अफ्रीका में शुरू किया गया था वो था, याद रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। यहाँ इंडियन ओपिनियन है, नेशनल हेराल्ड है और लीडर है और द पायनियर है, तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा समाचार पत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो नहीं छापा जाता था ये उर्दू भाषा छोड़ के बाकी सारे भाषाओं में छापा जाता था, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल, दी इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अगला, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो होम रूल पार्टी ने शुरू किया था इस यंग इंडिया का शुभारंभ। अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मॉडर्न प्रकाशित हुआ था, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, वो था हिंदू पैट्रियट जो था समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे वंदे मातरम संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो किस अखबार का? इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है पटना से होता था। ये क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से देखिएगा और याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है कि किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था, तो वो हो जाएगा इंडियन नेशन हो जाएगा। ठीक है। अब 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था? दरभंगा का महाराज कामेश्वर सिंह, जो कि 1931 में किया गया था। इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। अगला है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, कौन थे? तो के रामाकृष्ण पिल्ले थे। अगला, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, तो किससे जुड़ा था? याद रखिए मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिलान कर रहा हूँ 1 और 2 से मिलान करेंगे तो भारत मित्र देखेंगे तो ये किसी मिलान होगा? तो याद रखिएगा भारत मित्र अगर मिलान किया जाए तो ये हो जाएगा आपका हिंदी से मिलान हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो राष्ट्र मत लिखा है, तो राष्ट्र मत जो हो जाएगा ये हो जाएगा मराठी से। तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है प्रजा मित्र लिखा है, प्रजा मित्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गुजराती से मैच होना चाहिए, गुजराती से। नायक जो हो जाएगा वो बंगाली से हो जाएगा, नायक क्या हो जाएगा? बंगाली से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका मिला लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो भारत मित्र जो है हिंदी से, राष्ट्र मत जो है मराठी से, प्रजा मित्र जो है गुजराती और नायक जो है बंगाली से जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दैनिक आज जो है ये इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दैनिक आज के संस्थापक ये हो जाएंगे आपका ये शिव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। द लीडर के जो संस्थापक ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। द नेशनल हेराल्ड हो जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। पायनियर जो है ये शुरू किया गया था जॉर्ज एलन द्वारा, तो इसको भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, दैनिक आज जो है शिव प्रसाद गुप्त
और द लीडर मदन मोहन मालवीय और द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। यहाँ क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, मिलान कर रहे हैं पूछ रहा था। हाँ ठीक है। अगला जो दिया है पायनियर जो है जॉर्ज एलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो किसने बना दिया? याद रखिएगा प्रताप सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका का प्रारंभकर्ता जो है गांधी जी थे। 1932 ईस्वी में हरिजन पत्रिका जो है प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हरिजन अंक जो है ये 1933 में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को जो है निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित हुआ? तो ये 1933 में प्रकाशित हुआ था, 1932 में नहीं। ये हुआ था पुणे, आज के पुणे यानी कि पुणे से हुआ था, पूना यानी पुणे से हुआ था। ठीक है। अगला मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ की थी? तो ये किए थे, जहाँ ही बहिष्कृत वर्ड आ जाएगा याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर साहब आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो कौन संबंधित थे? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा BR अम्बेडकर साहब संबंधित। बहिष्कृत भारत जर्नल किससे शुरू किया था? तो किसने शुरू किया गया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था अल हिलाल और अल बिलाल, दो तरह का था। इनके द्वारा शुरू किया गया था 1914 में। 1920 ईस्वी में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया? वंदे मातरम। ठीक है। अगला हिंदू, इसमें कह रहा है कि मिलान करो, हिंदू देखेंगे और उसके बाद सुधारक देखेंगे और सुधारक के बाद इधर आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे वॉइस ऑफ इंडिया। तो यहाँ सीधे इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ आंसर दिया नहीं है। ठीक है। आज यहाँ पर वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली ये सब देखेंगे। तो द हिंदू हो जाएगा, ये हो जाएगा श्री सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या था इसमें देखना चाहिए इसको डिटेल से, क्योंकि बार बार उधर जाकर देखने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ जी मैं बता देता हूँ। हिंदू का सुब्रमण्यम अय्यर थे। उग्रवाद से देखेंगे तो सुधारक के देखेंगे तो गोपाल कृष्ण सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। बंगाली के संपादक थे SN बनर्जी। ठीक है। अगला इसको भी मिलान करना है तो इसको देखेंगे। पहला जो देखेंगे काल लिखा हुआ है, काल हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे हो जाएगा। बंगाली देखेंगे तो बंगाली जो हो जाएगा ये किससे हो जाएगा? तो बंगाली जो हो जाएगा ये होगा आपका, बंगाली का मिलान देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला का देखेंगे तो पहला का होना चाहिए, काल का तो हो जाएगा शिवराम। ठीक है। बंगाली क्या होगा? तो बंगाली का याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। सुधारक देखेंगे तो अभी देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले देखे थे। और सोम प्रकाश जो है द्वारकनाथ विष्णु द्वारकनाथ विद्याभूषण हो जाएगा, द्वारकनाथ विद्याभूषण हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला मिलान करेंगे, यहाँ लिखा ही है काल जो है शिव प्रसाद पंकज, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रसाद द्वारकनाथ विद्याभूषण। अगला लिखा हुआ यहाँ फिर से बॉम्बे क्रॉनिकल देखेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल और कॉमनवेल्थ लीडर और सर्च लाइट देखेंगे, ये सबको मिलान करना। यहाँ डायरेक्ट इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर जी यहाँ पर न्यू इंडिया देखेंगे और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फरीद मेहता द्वारा, सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा, लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा, ये तो सही है, पहला ही दिख रहा है। अगला देखेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल ये भी फरीद मेहता, ये भी सही है। दूसरा लिखा है इंडिपेंडेंस तो ये मोतीलाल नेहरू और जस्टिस जो है TM नैयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद देखेंगे और फिरोज मेहता। तो अब्दुल कलाम आज़ाद देखेंगे तो ये अल हिलाल हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे एनी बेसेंट देखेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी द्वारा और ये फिरोज मेहता द्वारा हो जाएगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता अल हिलाल इनके द्वारा, ये इनके द्वारा हो जाएगा यंग इंडिया और न्यू इंडिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा न्यू इंडिया जो है देखेंगे, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया इनके द्वारा। ठीक है। अगला चलेंगे अल हिलाल फिर मौलाना आज़ाद हो जाएगा। और कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अल हिलाल मौलाना आज़ाद तो बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट और यंग इंडिया तो गांधी जी के साथ रहता। और उसके बाद लिखा है तहजीद उल अखलाक मोहम्मद अली जिलानी, इसका नहीं था। संवाद कविता राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गड़बड़ है। सर सैयद अहमद खां द्वारा ये उर्दू भाषा में ये प्रकाशित किया गया था, सर सैयद अहमद खां द्वारा। अगला मौलाना आज़ाद अल हिलाल। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये तो सही है। और लोकमान्य तिलक जो है केसरी, ये भी सही है।
पायनियर तो सीधे सीधे दिख रहा है, महात्मा गांधी नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट ये आंसर दिख जा रहा है, ठीक है। पायनियर जो है ये तो जॉर्ज एलन द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें से महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और यंग इंडियंस में तो थे ही संबंधित, नौजीवन से भी थे, युगांतर से नहीं थे, युगांतर से गांधी जी का संबंध नहीं था। याद रखिए यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, कौमी आवाज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है? सही सुमेल जो है नहीं है, याद रखिए कौन सा हो जाएगा? तो कौमी आवाज़, अब्दुल कलाम आवाज़, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि कौमी आवाज़ तो जवाहरलाल नेहरू को हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जो है एक सुमेलित सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखेंगे तो यहाँ पर अगर बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया तो नहीं है, ये तो इनका हो जाता, ये वाला हो जाएगा। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट, या भी जस्ट देखे लो, यही वाला सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो था एनी बेसेंट से, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी आपका हो जाएगा ये बाल गंगाधर तिलक, और मूल नायक जो है ये भीमराव अम्बेडकर से थे। यहाँ कह रहा है कि सही उत्तर मिलाइए, तो यंग इंडिया अभी देखिए महात्मा गांधी से था, केसरी जो तिलक से था, ठीक है। और मिरातुल अखबार तो आपको पता है कि मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय, और समाचार दर्पण जो है JC मार्सन हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर आप लोग का। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से एक के सही सुमेल नहीं है, तो सही सुमेल नहीं चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जो इंडिपेंडेंट तो पहले ही दिख रहा है कि इन्हीं का सम्मिलित नहीं है, बाकी सारा जो है सही है, ठीक है। तो फिर ये दादा भाई नौरोजी द्वारा जो शुरू किया गया था ये राफ्ता गुफ्तार, तो ये तो सही है। और इंडिपेंडेंट देखेंगे तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन आएंगे स्वदेश देखेंगे, स्वदेश का मिलान करेंगे। इसमें मिलान करना है कि सही से किससे मिलान होगा, याद रखिएगा। स्वदेश देखेंगे तो ये गोरखपुर से हो जाएगा मिलान। प्रकाशन का जो जगह है भारत बंधु देखेंगे तो ये हाथरस से था, भारत बंधु। और उसके बाद देखेंगे तो साम्यवाद देखेंगे तो साम्यवाद हो जाएगा आगरा से। शक्ति जो है ये अल्मोड़ा से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसको मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में निम्न में से विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सबका सही सुमेलित करना, तो सीधे सीधे यहाँ देखते हैं इसका आंसर। द हिंदू जो है ये श्री सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बंगाली जो है सुधींद्रनाथ बनर्जी हैं। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा है। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, BG तिलक जो है ये केसरी द्वारा। इसमें कह रहा है कि सही क्रम जो है तो ये उल्टा दे दिया, ये इनका होना चाहिए ये, लेकिन BG तिलक जो है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी संपादक था, ये सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा मराठा, ये भी सही है। नहीं ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही है, बस ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही मराठा और केसरी दोनों ही प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, दो अखबार कौन से थे, किनके? एनी बेसेंट के। तो हम एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है ये न्यू इंडिया जो है इन्हीं का था, याद रखिएगा। न्यू इंडिया, न्यू हिंदू नहीं, न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट, जैसे ये नाम आया तो कॉमनवेल्थ यानी एनी बेसेंट हो जाएंगे। और सही जोड़े बनाइए, इसमें से सही जोड़ा बनाना है तो इसमें फिर से देखेंगे तो आपका कॉमरेड हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का, सीधे सीधे आपका दिख रहा है कि कॉमरेड इसी का हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो आपका बिपिन चंद्र पाल देखेंगे तो बिपिन चंद्र पाल ये हो जाएगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया से नहीं होना चाहिए, बिपिन चंद्र पाल देखेंगे तो बिपिन चंद्र पाल किसे हो जाएगा, तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल ये न्यू इंडिया से हो जाएगा, ठीक है। अरविंद घोष देखेंगे तो ये हो जाना चाहिए वंदे मातरम से, अरविंद घोष, ठीक है। और ब्राह्मणवाद उपाध्याय जो है ये एक ही बचा संध्या से, और जिन्ना जो है कॉमरेड्स हो जाएगा। वंदे मातरम संपादक जो है ये, वंदे मातरम का संपादक जो है ये अरविंद घोष हो जाएंगे। कहाँ के? अरविंद घोष, याद रखिएगा अरविंद घोष होना चाहिए, ऑप्शन में दिया नहीं है, आ गया जी। निम्नलिखित से कौन से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है ना, राष्ट्रपति समाचार पत्र जो है नहीं है, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ किया था, तो याद रखिए वो थे अब्दुल गफ्फार का।
इसको भी मिलाना है, तो मिलान करना है तो याद रखिएगा इसको भी डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसका देखते हैं। यहाँ पर ये SA डांगे 10 सोशलिस्ट हो जाएगा और मुजफ्फर अहमद जो है ये 9 युग हो जाएगा। गुलाम हुसैन जो है इनकलाब से संबंधित है और M सिंगार वेलू जो है लेबर किसान गजट से संबंधित है। टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक जो है सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है कल मॉर्निंग में इसको देखा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में मैं जो है ज्योग्राफी का वीडियो जो आप लोग का रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वीडियो जो है पूरी तरह से नहीं हो पाया है रिकॉर्ड, इसीलिए उसको इस समय ज्योग्राफी ही मुझे अपलोड करना था, लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया। कल मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा ज्योग्राफी पूरी तरह से, और कल करंट अफेयर भी मैं अपलोड करूंगा। करंट अफेयर में जो है पूरी तरह से वो जून तक भी, और साथ में जुलाई जो ये 13 दिन हो गया है, ये 13 दिन जुलाई भी उसी में ऐड कर दूंगा ताकि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टोटल कंप्लीट वहाँ बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बेहतर लग रहा होगा, और आप लोग अब मैथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, साइंस हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं करा ही रहा हूँ, तो GS ऑलमोस्ट आप लोग का जो है कंप्लीट जो हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें देख लेते हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि किस अभी वर्तमान समय में किस टॉपिक को देखें, कहाँ से देखें। तो टॉनिक बैच जो है आप लोग का, टॉनिक बैच में करके ऊपर मैं थंबनेल लगा देता हूँ, टॉनिक बैच। अगर टॉनिक बैच में आप जाइएगा या प्ले लिस्ट खोलिएगा टॉनिक बैच में, वहाँ से जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास का ज्योग्राफी जो है पूरा थ्योरी NCERT और SCERT के दोनों का मौजूद है। उसके अलावा आप लोग का हिस्ट्री जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरी तरह से NCERT और SCERT का वहाँ टोटली मौजूद है। यानी GS के लिए कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ से अपना अपना खुद का वीडियो देख के पढ़ लीजिएगा, है ना, कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा। और साइंस रह गया, साइंस अब SPD वगैरह में कई बार बोला हूँ, SPD का PDF भी हालांकि आप लोगों के पास मैंने प्रोवाइड करा दिया है, और ये यहाँ से भूगोल का भी PDF मैं जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। साइंस रह गया, करंट अफेयर रह गया और ज्योग्राफी रह गई, ये 3 चीज़ मेरे पास रह गया। ये तीनों चीज़ों को कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, कंफर्म कंप्लीट कर दूंगा, चाहे उसके लिए कि कितना भी मेहनत लगे, लेकिन मैं कंप्लीट कर दूंगा, इतनी ज़रूर कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का कल परसों में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, पूरा एकदम टोटली कंप्लीट कर दूंगा मैं। उसके बाद MCQ वगैरह जो है कंटिन्यू आते रहेगा, उसको देखते रहिएगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग जो है ये करंट अफेयर वगैरह को देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है, वो बार बार आदमी भूल जाता है। तो 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से आप लोग, यानी 19 को अगर एग्ज़ाम है, 21 को एग्ज़ाम है, तो उससे 2 दिन पहले जो आप लोग करंट अफेयर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।